मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, अब बात बताइए, ये मिसिंग पर्संस का जो प्रोपेगेंडा है तो काफी वक्त से चल रहा है सर। अब ये बेनकाब हो गया है, मालूम पड़ गया सर ये सारे दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर चुके थे, कलदम तंजीमों को, पाकिस्तान पे अटैक में मुलविस हैं, और जब वो मर जाते हैं तो मालूम पड़ता है वो ये तो दहशतगर्द थे, आप इनको मिसिंग पर्संस कैसे कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आपकी नजर में क्या ये मामला बंद होगा, खत्म होगा, या ये चलता रहेगा ऐसे ब्रिगेडियर साहब? देखेंगे, इसमें असल में चक्कर ये है कि हॉस्टाइल एजेंसीज का बड़ा रोल है और उनके नैरेटिव्स के मुताबिक यहाँ पे जो उनके फ्रंट के तौर पे जो लोग ऑपरेट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमने देखा पास में मामा कदीर था, अब महरंग बलोच है, तो ये एक वो नैरेटिव जिनको दिए जाते उसको लेके जाते हैं और बेसिक उनका मकसद यही होता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मुलायन करना और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को मुलायन करना। और देखा जाए तो कि ये जो मिसिंग पर्सन्स का ये कोई एक नई बात नहीं है, सारी दुनिया में ऐसे मसाइल हैं। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में 5 लाख से ऊपर लोग मिसिंग हैं, यूनाइटेड किंगडम में 2.5 लाख के करीब लोग मिसिंग है। लेकिन पाकिस्तान में जो 2011 में कमीशन बना और उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 के करीब लोग मिसिंग शामिल था। उसमें से 77% लोगों केसेस सेटल हो गए हैं, वो वापस आ गए हैं। लेकिन सबसे मैक्सिमम प्रोपेगेंडा बलोचिस्तान का किया जाता है, लेकिन बलोचिस्तान में भी आप देख लें कि टोटल स्ट्रेंथ के 25% केसेस बलोचिस्तान के थे और उसमें भी 82% केसेस सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन देखें, ओवरऑल डिजाइन ये है पॉलिटिकल माइलेज के लिए, सियासी मफादात के लिए, जाती मफादात के लिए। इनका मकसद है कि आर्मी को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करना, यही नैरेटिव होता है। और अब हमने रिसेंटली देखा है कि जितने भी लोग मारे गए हैं, चाहे वो गवादर में था करीम जान था या मश में अब्दुल बदूल सतकजई था, और मश में जो और दूसरे सरवान सिस्तान बलोचिस्तान में जितने लोग मारे गए थे, वो देखो उसमें 5 के 5 जो बलोचिस्तान जो बलोच लिबरेशन फ्रंट के थे वो मिसिंग पर्सन थे। तो ये टेररिज्म में जो लोग इन्वॉल्व थे इस तरीके से मारे गए, तो उसमें ये मिसिंग पर्सन काउंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे हो सकता है वो ईरान में, इराक में हो, सीरिया में हो, लीबिया में हो या अफगानिस्तान में है, क्या या कुछ हो सकता है टीटीपी ज्वाइन कर चुके हों या आईएसके का हिस्सा बन चुके हैं, या कुछ लोग ट्राइबल फ्यूज में मारे गए हैं, कुछ लोग खुद छुप गए हैं, या फिर कुछ ऐसा भी है कि लोग जो हैं किसी के जेल में हो, पॉलिटिकल असाइलम भी है। लेकिन सबका मलबा वो लाके स्टेट इंस्टीट्यूशन पर डाल देते हैं ताकि उनको, सिंस एक बलूचिस्तान में एक किस्म की अफरा तफरी का माहौल रहा है पास्ट में, लेकिन अभी उसमें तो उसको काबू किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ पे ऐसे हालात है कि हमारा जो दुश्मन है इंडिया है, उसका फोकस है बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है। Correct. और बलूचिस्तान इसलिए फोकस है, वहाँ सी पैक का हब है और गवादर की डेवलपमेंट हो रही है। तो वो कोशिश में है कि यही चीजें इसको डिस्प्यूटेड बनाया जाए रीजन को, और इस तरीके से जो डेवलपमेंट सी पैक के लिए उसको रोका जाए। ठीक, ब्रिगेडियर साहब, ये वाज़ेह हो गया हमें कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत इसमें मुलविस है, और भारत, हम ये भी जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। हम ये भी जानते हैं कि सर हमने जो गैर कानूनी गैर मुल्की अभी वापस भेजे थे अफगानिस्तान, उस चक्कर में जो नेगेटिव सेंटिमेंट था जो वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान में शुरू हुआ था वो बढ़ा। आज हमने सर अफगानिस्तान से एक वीडियो लीक भी सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान से बदला लेने की बातें की जा रही हैं, हुक्म दिया जा रहा है कि हम हमले के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के ऊपर। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं सर कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे अफगानिस्तान से, लेकिन हम उसको अच्छा करने के लिए क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। वजह ये है सर ये कहने की कि हमने आज 2 रोज़ा दौरे पर अपने सेक्रेटरी कॉमर्स को अफगानिस्तान भेजा है। क्या ही अच्छा होता सर कि सेक्रेटरी खारजा भी उनके साथ जाते और जाकर प्लान करते कि हमारे वजीर खारजा, वजीर तिजारत आपके पास आएंगे।